फिर मेकर्स ने इंडिया पाकिस्तान टेंशन का हवाला देते हुए इसे ओटीटी पर रिलीज़ करने की बात कही। इस चीज़ को लेकर पीवीआर और प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता करके इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज़ करने का फैसला लिया। आप जब भूल चूक माफ़ देखते हैं तो आपको भान होता है कि कमोबेश ये चीज़ इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के साथ भी हुई। समझौता क्यों? क्योंकि फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल्स में बताया गया कि ये फिल्म टाइम लूप के बारे में। टाइम लूप यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आदमी एक ही समय में फंस जाता है, उसके लिए समय आगे या पीछे नहीं होता, मगर फिल्म देखने पर मालूम पड़ता है कि टाइम लूप तो झागी था, असली ड्रामा बाकी है। भूल चूक माफ़ की कहानी बनारस में रहने वाले एक जोड़े की है, रंजन तिवारी और तितली मिश्रा। ये दोनों लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर तितली के पिता की एक शर्त है, लड़के की सरकारी नौकरी। रंजन किसी तरह भगवान से मन्नत मांगकर झोला झाल करके सरकारी नौकरी जुगाड़ लेता है। घर में जलसा होता है, शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। हल्दी लगवाकर रंजन तिवारी सोते हैं। अगले दिन शादी, मगर सुबह उठते हैं तो फिर से हल्दी की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में लगातार कई दिनों तक होता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। भूल चूक माफ़ के साथ बुनियादी समस्या ये है कि ये टेम्पलेट सिनेमा है। वही यूपी का एक छोटा सा शहर, वही कलेशी परिवार, वही सेम लड़का लड़की के साथ आने में होने वाली दिक्कतें, मगर ये फिल्म अपने टेम्पलेट के साथ भी न्याय नहीं कर पाती। अव्वल तो फिल्म के एक दो छोड़कर कोई भी पंचलाइन लैंडर नहीं करती। एक साधारण कहानी को इतना उलझा दिया ताकि दर्शकों को ऐसे लगे कि उनके कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। ऊपर से ये फिल्म अपने पॉइंट तक पहुंचने में इतना वक्त लगाती है कि बोझिल लगने लगती है। भूल चूक माफ़ समेत पिछले दिनों आई तमाम कॉमेडी फिल्म के साथ एक समस्या रही है, वो खालिस कॉमेडी फिल्म नहीं होना चाहती। वो चाहती कि वो फिल्म लोगों को हंसते हंसाते एक संदेश दे जाए। स्त्री जैसे कुछ फिल्में ऐसी रही जिनका मर्म उनकी कहानी में ही छुप जाता है, उसके लिए आडंबर रचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर फिर आती है भूल चूक माफ़ जैसी फिल्में जो ये काम दर्शकों के साथ ज़बरदस्ती करना चाहती हैं। इस मैसेजिंग के चक्कर में पूरी फिल्म को दांव पर लगा दिया। फिर आखिर में हीरो फोर्थ व्हील तोड़कर ज्ञान बघार कर चला जाता है, जब डायरेक्टली जनता से बात करते हैं कि मैसेज देना था। फिर फिल्म बनाने का मकसद क्या था? भूल चूक माफ़ के पास एक शानदार कॉन्सेप्ट था, टाइम लूप का, जो कि भारतीय दर्शकों के लिए एक नया भी है। हिंदी सिनेमा में लूप लपेटा समेत एक आध दो फिल्म बनी है जिन्होंने इस सीरीज़ को एक्सप्लोर किया है, मगर ये फिल्म एक साथ बहुत सारी चीज़ों करने की कोशिश करती है। इन्हें टाइम लूप को भुनाना है, देश में फैली बेरोजगारी पर बात करनी है, साथ में धार्मिक सौहार्द टिप्पणी करनी है, मगर किसी चीज़ को लेकर गंभीरता नहीं बरतनी। अंत में सारी चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ी जाती हैं। यहाँ भगवान भरोसे कोई मुहावरा या मेटाफर नहीं है, बल्कि लिटरली फिल्म में सब कुछ भगवान शिव के भरोसे होता है। ये सुनने में कितना अटपटा लगता है कि फिल्म साइंस की बात करते हुए शुरू होती है, मगर ख़त्म भगवान पर होती है। बड़ी बड़ी बातें करने और हार्ड एंड कॉन्सेप्ट के बीच बेसिक बातें मेकर्स भूल गए हैं। मसलन फिल्म में एक किरदार है जिसकी पत्नी अचार का बिजनेस करती है, मगर उस व्यक्ति का ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि वो अपनी पत्नी के पैसों पर पल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चा पैदा करने को दुनिया का सबसे आसान काम के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है। वही वुमन रिटर्न बॉय मैन वाले पुरानी समस्या, ये सब तो फिर छिल जाता है। फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स। कुछ दिन पहले एक तमिल फिल्म आई थी ड्रैगन। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की थी जो फर्जी डिग्री बनवाकर बड़ी कंपनी में ऊंची सैलरी वाली नौकरी पा जाता है। भूल चूक माफ़ और इस फिल्म का आइडिया मिलता जुलता लग रहा है, मगर दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स डिट्टो है। बस फ़र्क ये है कि ड्रैगन के मेकर्स उस चीज़ के चक्कर में पूरी फिल्म की ऐसी तैसी नहीं करते। लास्ट में वो चीज़ आती है, वो अपना इम्पैक्ट छोड़कर चली जाती है। उसे ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की जाती, मगर यहाँ तो बाकायदा एक व्यक्ति आता है और स्पीच देकर समझाता है कि पूरा मसला क्या है। भूल चूक माफ़ में रंजन तिवारी का रोल किया है राजकुमार राव ने। राजकुमार राव ऐसे रोल्स इतनी बार कर चुके कि उन्हें फेशियल एक्सप्रेशन से देखकर देवभाषा सब कुछ रट गया। वो तो उनकी कलाकारी की, वो फिर भी उन रोल्स को फ्रेश तरीके से करने का कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन है जहां राज का किरदार फ्रस्ट्रेटेड लगता है, मगर उसे देखकर मज़ा आता है, मगर पब्लिक के लिए अब वो एक रिपीटेटिव हो गया है। वामिका ने तितली के किरदार को ज़रूरत से ज़्यादा बबली बना दिया है। या तो वो फिल्म में पप्पी फेस बनाकर अपने पिता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती हैं, या अपने बॉयफ्रेंड रंजन को हड़का रही होती हैं। वैसे तो वो आज के दौर की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है, मगर उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, रंजन तिवारी से शादी करना। वो अपने करियर पर फोकस करने की बजाय रंजन को नौकरी लगवाने की जुटी रहती है। क्यों? ताकि उनसे शादी कर सके। बाकी फिल्म में जाकिर हुसैन, रघुवीर यादव, सीमा पहवा, संजय मिश्रा, इशिया खान जैसे एक्ट्रेस ने काम किया, मगर क्या मजाल किसी को एक भी सीन में परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। तो भाई ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे तो इस फिल्म ने काफ़ी निराश किया है। ये बहुत अच्छी मूवी बन सकती थी, बट इसके डायलॉग्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। अगर आपको आया हो रिव्यू पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।